बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? होप एवरीवन विल बी फाइन। आज हम प्रेसी राइटिंग करेंगे। जैसा कि आपको क्लास में भी थोड़ा सा प्रेसी के बारे में लेक्चर डिलीवर किया था, आज हम उसके रूल्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करेंगे। प्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पेपर। 25 नंबर की आपको प्रेसी आएगी, ठीक है, और दीज मार्क्स मैटर अ लॉट। आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन प्रेसी में से आएगा। प्रेसी होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू नो अबाउट दैट। प्रेसी का मतलब होता है किसी चीज़ को शॉर्ट करके लिखना, प्रिसाइज्ड करके लिखना। यानी आपको पेपर में एक पैराग्राफ दिया जाएगा, अनसीन पैराग्राफ। आपने वो कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ याद नहीं करना। एक्चुअली प्रेसी राइटिंग एक स्किल है जो आपको आना चाहिए। ये आपके बहुत से स्किल्स शो करता है। प्रेसी राइटिंग में आपके बहुत से स्किल्स जज किए जाते हैं कि आपकी इंग्लिश कैसी है। बहुत सी चीज़ों में आपकी एक्सपर्टीज़ देखी जाती है कि आपके स्किल्स कैसे हैं। तो उन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कौन से स्किल्स देखे जाते हैं। सबसे पहले तो ये प्रेसी होती क्या है, इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। चीज़ों को थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, आपको जो पैसेज दिया जाएगा अनसीन, उसमें से डिमांड ये है कि इसकी प्रेसी करें। यू हैव टू प्रिसाइज दिस पैसेज, यानी शॉर्ट एंड फॉर्म में लिखना है। लेकिन उसको किस तरीके से शॉर्ट करके लिखना है कि उसकी लेंथ 1/3 रह जाए। और 1/3 ऐसा तो नहीं है कि आप आधा पैसेज लिखेंगे आधा नहीं, और 1/3 रह जाए। आधा आधा हर पैराग्राफ में से आप काटते जाएं और उसमें से लिख दें, ठीक है ना। या 2/3 लिख लें और 1/3 जो है उसको छोड़ दें। इस तरीके से नहीं आपने करना, बल्कि आपने उसके सबसे पहले समझना है कि उसने बात क्या कही है प्रेसी में, ठीक है। और जब आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, फिर आपने प्रेसी को अपने अल्फाज में, उसी पैसेज को अपने अल्फाज में से मुराद ये है कि जो चीज़ें बयान की गई होंगी उन्हीं को आपने मुख्तसर करके, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं, यू हैव टू राइट देम इन योर ओन वर्ड्स। उसमें कुछ चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। जैसे आपने फ़र्स्ट पर्सन में प्रेसी कभी भी नहीं करते, थर्ड पर्सन में करते हैं, क्योंकि आपने बताना है उसमें क्या है। कुछ चीज़ें जो हैं वो हज़फ कर दी जाती हैं, डिलीट कर दी जाती हैं, उसमें से एक्सक्लूड कर दी जाती हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल्स एक्सक्लूड कर दी जाती हैं, कोटेशंस एक्सक्लूड कर दी जाती हैं। और आपने ख़ुद से कुछ नहीं लिखना होता, अपने अल्फाज में लिखना होता है, लेकिन अपनी ओपिनियन नहीं देनी, कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करना, कोई उसको तारीफ़ नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। आपने अपने ख़यालात अज़ीम अपने पास ही रखने हैं, और सिर्फ़ आपने जो उसमें से क्रक्स है वो निकाल के बयान करना होता है मुख्तसर तरीन अल्फाज में। ये प्रेसी होती है। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे एट द एंड ऑफ़ योर प्रेसी, जिसके जवाब आपने उसके अंदर से ही ढूंढ के लिखने होते हैं। तो एक तरह से ये आसान भी है चीज़ कि आपको प्रेसी में सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको कुछ याद नहीं करना कि क्वेश्चन आंसर्स याद करके जाने हैं या इस तरह कुछ भी, क्योंकि आपको जो भी पैसेज आएगा वो अनसीन होगा, आपने पहले नहीं उसको किया होगा। तो इसीलिए स्टूडेंट ज़्यादा घबरा जाते हैं कि पता नहीं प्रेसी क्या होगी, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब थोड़ा सा बुक से भी देख लेते हैं रूल्स जो रिटन फॉर्म में है, उसको एक दफ़ा देख लें, साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ। ये आप किसी भी बुक से कुछ भी कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, ग्रामर के पार्ट के लिए कोई एक बुक स्पेसिफिक नहीं होती। चाहे आप इंटरनेट से गूगल कर लें प्रेसी राइटिंग, रूल्स ऑफ प्रेसी राइटिंग, या आप जिस तरह कुछ बच्चों के पास मेरिट है कि बुक वहाँ से ही मोस्टली चीज़ें की जा रही हैं, उसे भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर कोई और भी है तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके मेन पॉइंट्स वही रहते हैं। आप सिर्फ लेक्चर्स ध्यान से सुने, जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आप सुनते जाएं। अच्छा जी, सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ना कैसे है। रीड द होल पैसेज अटेंटिवली, ट्राई टू रिकॉग्नाइज द ऑथर्स टोन एंड व्यू पॉइंट, ठीक है। ये ज़रा पॉइंट्स आप ख़ुद से पढ़ें, मैं इनको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इररेलेवेंट सेंटेंसेस आइडेंटिफाई, अंडरलाइन डिफ़िकल्ट वर्ड्स, अंडरलाइन इम्पॉर्टेंट की फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, ऑब्जर्व पॉइंट्स ऑन ऑथर हैज़ emphasized, collect points for press making।
अच्छा, ये सारे पॉइंट्स लिखे तो हुए हैं, आपने इसमें से मैं आपको पहले बताती हूँ करना क्या है। आपने पहले पैसेज को पढ़ लेना है एक दफ़ा पढ़ने के बाद आपने प्रेसी शुरू नहीं करनी, आपने उसके बाद उसे दोबारा पढ़ना है 2 दफ़ा, और तीसरी दफ़ा फिर पढ़ना है, 3 दफ़ा कम से कम आपने उस पैसेज को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, आप ये बुक से ना देखें फ़िलहाल, आप बस मुझे सुने। पहले आपने सिंपल पढ़ लेना है आराम आराम से, ध्यान से। जब दूसरी दफ़ा आप पढ़ेंगे ना, आपको थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी शुरू हो जाएगी कि इसमें राइटर ने कहा क्या है। जब आप दूसरी दफ़ा लिखेंगे ना, तो जैसे ये भी बातें लिखी हुई हैं, इसमें एक जगह लिखा हुआ है अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट की फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, ठीक है, थर्ड लास्ट आ रहा है, उसको देखें कि आपने ये वाला पॉइंट, अब इसको टिक कर लें, ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि आपने की फ्रेजेस और पॉइंट्स उनको अंडरलाइन करते जाना है। जो आपको लगता है, यानी 3 फ़िक्रे पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि उसने उसमें ये बात कही है, तो वो लफ्ज़ या वो फ़िक्रा जिसमें इंपॉर्टेंट बात कही है, आप उसको अंडरलाइन कर लें ताकि आपको प्रेसी करने में आसानी रहे। जब आप की पॉइंट सारे निकाल लेंगे कि ये बातें हैं, दरमियान वाली बातें फिर आप ज़ाहिर है उसमें प्रेसी करते हुए नहीं लिखेंगे। ठीक है जी। ऑब्ज़र्व द पॉइंट्स ऑन विच ऑथर हैज़, अच्छा ऑब्ज़र्व, बाकी सारा उन्होंने यही लिखा हुआ है कि आपने किस तरीके से पढ़नी है। अच्छा, गैर ज़रूरी जुमलों की निशानदेही भी आप कर सकते हैं। फ़िलहाल इस पॉइंट पे आपने इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, इसलिए कि आपको भी गैर ज़रूरी नहीं समझ आएगी कौन से हैं। जब आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर आप गैर ज़रूरी फ़िक्र आपको पता चल जाएगा, ये एग्जांपल्स हैं, ये है, वो है, फिर आप उसको भी बेशक कर लें, लेकिन आप इसको फ़िलहाल इस पॉइंट को आप रहने दें। आपने अंडरलाइन सिर्फ अहम चीज़ों को करना है जो आपको थोड़ा लग रहा है कि ये राइटर ने कहा हुआ है। अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को आपने अंडरलाइन नहीं करना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, हाउ टू राइट ए प्रेसी, ये वाले अब रूल्स देखें। सबसे पहले, डू नॉट, जनरली द लेंथ इज़ 1/3, वो मैंने आपको बता दिया है। डू नॉट यूज़ स्पेसिफिक एग्जांपल्स, फिगर्स ऑफ स्पीच, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, उर्दू में खैर इसको तलखीस आपको पता होना चाहिए, तलखीस कहते हैं प्रेसी को। तलखीस में कोटेशंस, फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं लिखने, ये भी मैंने आपको अभी बता दिया है। यानी किसी की कोटेशन है, क्यों, अच्छा ये क्यों नहीं लिखना है, ज़रा आपके जहन में ये बात आई कि क्यों नहीं लिखने, एग्जांपल्स, कोटेशन, ये वो, बाकी चीज़ें तो नहीं मैंने कहा कि आप ये निकाल दें। इसलिए नहीं लिखने कि प्रेसी में आपने एक जामे बात करनी है, और जो एग्ज़ाम्पल्स होती हैं ये सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं ना, एग्ज़ाम्पल्स होती हैं या कोटेशंस जो होती हैं, ये सपोर्टिंग चीज़ें होती हैं जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट कर रही होती हैं। इनकी आपको लिखने की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि आप अपने पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, वरना इसके बगैर भी काम चल जाता है। इसलिए ये चीज़ें आपने नहीं लिखनी। कोई चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है तो मिसालें तो उसने उसको मज़ीद एक्सप्लेन किया, और मज़ीद की तरफ हमने जाना ही नहीं है, हमने कम अज़ कम की तरफ रहना है, कम अज़ कम बात उसमें से अपनी जो मकसद की बात है वो हमने निकालनी है, राइट। अब देखें, हाँ, शुड ऑलवेज बी रिटन इन थर्ड पर्सन, ये भी मैंने आपको बता दिया। आई में नहीं आपने लिखनी, उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी है क्यों थर्ड पर्सन में लिखनी है, क्योंकि आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। राइटर ने तो जो लिखना था लिख दिया, अब आपने उसकी बात, जब आप किसी की बात बताते हैं तो आप ये तो नहीं कहते ना कि मैं आपकी कोई फ्रेंड हो और आपको कहे कि मैं कल कॉलेज गई, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, तो आप उसी की बात रिपीट करेंगे। जब आप अपनी तीसरी फ्रेंड को बताएंगे तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि मैं कल कॉलेज गई और मैंने ये किया और वो किया। आप ये कहेंगे कि आपकी जिस फ्रेंड ने बात बताई है, फॉर एग्जांपल उसका जो भी नाम है, आप उसका नाम लेके कहेंगे कि मरियम कल कॉलेज गई, उसने ये देखा, ये, ठीक है ना। तो आप उसकी बात बयान करते हुए वो यूज़ करेंगे, यानी शी यूज़ करेंगे, थर्ड पर्सन यूज़ करेंगे, फर्स्ट पर्सन यूज़ नहीं करेंगे। यही बात आपने प्रेसी करते हुए भी अपने जहन में रखनी है, ठीक है। बहुत नेचुरल चीज़ें हैं जो आपको आप डेली अगर थोड़ी सी कॉमन सेंस अपनी यूज़ करेंगे ना, तो प्रेसी इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लेते हैं अब इसमें क्या है, हाउ टू राइट। अच्छा सॉरी, अभी हमने सारे पॉइंट्स नहीं पढ़े। हमेशा इनडायरेक्ट नरेशन लिखनी है, ये भी बात वही आ गई। डायरेक्ट नरेशन क्या होती है? डायरेक्ट नरेशन अमूमन जो इन्वर्टेड कॉमास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़े हुए हैं, तो इन्वर्टेड कॉमास में वो बात की जाती है, उसमें अमूमन फर्स्ट पर्सन यूज़ होते हैं। लेकिन अभी तो मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट पर्सन नहीं यूज़ करना, तो फिर क्या करना है, थर्ड पर्सन यूज़ करना है। और थर्ड पर्सन हमेशा आपकी इनडायरेक्ट नरेशन में आपका थर्ड पर्सन यूज़ होता है। तो आपने नरेशन भी डायरेक्ट नहीं लिखनी,
जो बात डायरेक्ट कही गई हो प्रेसी में, आपने उसको इनडायरेक्ट करके लिखना है। और एक बात आपने अच्छे से ज़हन में रखनी है कि प्रेसी आपने बहुत ही सादा फॉर्म में लिखनी है। राइट डू प्रेसी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। उसमें कोई आर्टिफिशियलिटी, कोई बम्बास्टिक लैंग्वेज, कोई हाई फाई वोकेबलरी, ये चीज़ें आपकी नहीं होनी चाहिए। जितनी आप सिंपल रखेंगे प्रेसी को, उतने ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और अगर आप पैसेज जो आपको दिया हुआ है उसके वर्ड बदल के, अगर आपको सिनोनिम्स आते हैं, वर्ड्स अच्छे आते हैं, उसकी जगह आप खुद कोई अच्छा सा लफ्ज़ लगा लेंगे तो आपको उसके बेहतर नंबर मिलेंगे। सिर्फ मतलब चेंज ना हो, ये ना हो कि राइटर कुछ और कहना चाहता है आप बात ही बदल दें। बात नहीं बदलनी, बात वही रहे, लेकिन लफ्ज़ अगर आपके सादा होंगे तो ये एक बहुत अच्छी बात है, इसके आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे अगर आप सिनोनिमस वर्ड्स यूज़ करेंगे वाइल डूइंग योर प्रेसी। क्योंकि उन्होंने यही तो देखना है कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, आपको बात की समझ आ रही है कि नहीं आ रही। फिर उन्होंने ये देखना है कि आपकी वोकेबलरी कितनी अच्छी है, आपके पास कोई और इतना नॉलेज है कि आप उसकी जगह कोई और वर्ड लगा सकते हैं, आपको ये पता है कि अपनी बात कैसे कन्वे करनी है। ये सारी चीज़ें तो उन्होंने देखनी है, इसलिए आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। राइट नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पॉइंट। जी नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी? कहानियाँ, मुकालमे, सवालिया। इफ़ द ओरिजिनल पैसेज स्टार्ट्स विद आई, ये मैंने बता दिया आपको, शुड नॉट बी रिटन इन द सेम स्टोरीज, डायलॉग्स एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर नॉट रिटन। यानी अगर सवालिया लिखे हुए हैं सेंटेंसेस तो आपने उनको सादा लफ्ज़ों में बदल कर लिखना है। और प्रेसी शुड बी रिटन इन द सेम टेंस इन विच ओरिजिनल पैसेज इज़ रिटन। टेंस वही होना चाहिए जिसमें, यानी अगर पास्ट में है तो पास्ट में, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में आपने लिखनी है। ठीक है जी। आगे लिखा है यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो आपको क्या करना है, जिस ज़माने में पैराग्राफ, ये तो आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट में भी आपने जो है वो पढ़ा हुआ है कि जो होता है ना आपका यूनिवर्सल ट्रूथ, उसको आप उसी टेंस में लिखते हैं जिसमें लिखा गया हो। लेकिन उसके अलावा कोई आफाक इस तरह के बारे में बात हो तो हमेशा फ़ेल हाल इस्तेमाल करें, प्रेजेंट में उसको लिखें। यानी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी को आप इस तरह नहीं लिख सकते कि ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। आगे है क्लियर और फैक्चुअल। क्लियर का मतलब ये है कि आपने बिल्कुल कोई एम्बिग्विटी ना हो, आपकी बात की समझ आ रही हो आप क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं प्रेसी करते हुए, वैसा करते हैं कि बिल्कुल पैराग्राफ में से कुछ फिक्रे उठा उठा के दरमियान दरमियान से लिख देते हैं, 1/3 हो गई लेंथ, चलो जी प्रेसी होगी। ये सबसे गलत तरीका है प्रेसी करने का, इस तरह आपने कभी भी नहीं करना। ठीक है, आपने हमेशा जब एक बात 2-3 फ़िक्रों में कही जा रही है तो आपने इकट्ठा पढ़ना है 3-4 फ़िक्रों को, कोई इस 2-3 फ़िक्रे में क्या बात कही गई है। हर 2-3 फ़िक्रों के बाद या पैराग्राफ के बाद समटाइम्स एक फ़िक्रे में एक बात इम्पॉर्टेंट होती है और कई दफ़ा 3-4 फ़िक्रों में उसने एक ही बात बार बार कही होती है। तो आपने ये ख़ुद ध्यान से देखना है, अगर एक ही बात बार बार कही है तो उसको आपने नहीं लिखना। और अगर सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उसको, और जहाँ पे आके आइडिया चेंज हो रहा है वहाँ पे अंडरलाइन थोड़ा सा कर लें ताकि आपको पता चले यहाँ पे बात चेंज हो रही है, आपने ये वाली बात करनी है। इस तरीके से आपने करना है। ठीक है, डू नॉट यूज़ एन एग्जाम्पल विच इज़ नॉट यूज। कोई ऐसी मिसाल नहीं देनी जो ओरिजिनल पैसेज में गिवन ही ना हो। ख़ुद से आपने ऐसे काम करने से इस तरह आप करना है। आगे क्या है, डू नॉट इंट्रोड्यूस आइडियाज़ ऑफ योर ओन। अपने ख़ुद के आइडियाज़ नहीं देने, ये मैंने आपको पहले बताया है। ना ही क्रिटिसाइज़ करना है, ना ही ऑथर की स्टेटमेंट को चेंज करना है। आगे देखें, कोई ऐसी एग्जांपल नहीं यूज़ करनी जो ओरिजिनल पैसेज में यूज़ हुई हो, ये भी हो गया। अच्छा, और राइटर के बारे में भी कोई कमेंट्स वगैरह आपने नहीं देने। आंसर्स पे आ जाते हैं, आपने आंसर्स किस तरीके से देने हैं। मैंने आपको बताया हर प्रेसी के पैसेज के नीचे कुछ सवाल पूछे गए होंगे, उनके जवाब आपने उसी के अंदर से ढूंढ के लिखने हैं। वो भी देख लेते हैं, इसको पढ़ें ज़रा पॉइंट्स को।
ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट आपका। फर्स्ट पॉइंट देखें, आपने क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। पहली बात वो तो आपने डेफिनेटली उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो ही आपको आंसर्स की समझ आएगी। सेकेंडली देखें कि आंसर्स उसी टेंस में होने चाहिए जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया। पास्ट में है तो पास्ट में, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में। आंसर्स मुख्तसर होने चाहिए लेकिन मुकम्मल होने चाहिए। ऐसा भी ना हो कि आपके आंसर्स बहुत लंबे हैं, 2-2 नंबर के। फॉर एग्जांपल अगर 2 या 3 नंबर का सवाल है तो आप उसका कोई एक सफ़े का जवाब लिखाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप एक सेंटेंस लिखें, उसने पूछी 2 बातें हों और आपका आंसर इनकम्प्लीट हो, बल्कि आपने दरमियाना सा जो है वो एक मुकम्मल जवाब देना है। येस और नो वाला जवाब नहीं आपने देना। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी का येस में जवाब बन रहा है तो आपने देना ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि येस या नो अगर जवाब बनता भी हो तो आगे उसकी थोड़ी सी डिटेल लिखनी है। अब आप बच्चे तो नहीं हैं, यू आर इन सेकेंड ईयर नाउ, तो आपको थोड़ा सा जवाब अच्छे से देना है। आपका जवाब ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, ये भी आपको पता है, अब आप बड़े हो गए हैं। डू नॉट राइट योर आंसर इन द सेम लैंग्वेज ऑफ ओरिजिनल पैसेज। कोशिश करें कि लैंग्वेज अपनी थोड़ी सी चेंज करके फिर उसको ओरिजिनल पैसेज वाला ही सवाल, ये नहीं करना कि वहाँ से एक सेंटेंस निकाला और जवाब दे दिया। अगर तो आपको सवाल की समझ आ गई है तो आप ख़ुद से उसको अच्छे अल्फाज में कन्वर्ट करके लिखें। ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक्स आपकी नहीं होनी चाहिए, ये तो आपको ख़ुद भी पता है। अगर आपकी ये मिस्टेक्स होंगी तो आपको उसके नंबर कटेंगे। कहीं पे भी अगर आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं या स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, स्पेशली इन स्पेलिंग मिस्टेक्स तो आपकी खैर नहीं होंगी क्योंकि पैसेज में मोस्टली वर्ड्स दिए गए होंगे। हाँ, लेकिन क्योंकि आपने कुछ वर्ड्स चेंज करके लिखने हैं, जो खुद से वर्ड्स लिखेंगे उनमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। और टेंसेस भी इसी तरह आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। ये सारी टेंसेस भी आपको साथ साथ लेक्चर्स डिलीवर किए जाएंगे टेंसेस पे भी, ताकि आपकी ग्रिप अच्छी हो जाए इंशाल्लाह। तो आपने जो भी टेंसेस दिए जा रहे हैं उनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी करना है। आगे देखें, इसमें मुख्तसर मगर अहम बातें सिर्फ ये आप लास्ट पे जो है ये दी ये वाली आप देख सकते हैं। पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ें और की पॉइंट्स को अंडरलाइन करें। पैराग्राफ किस टेंस में लिखा गया है वो भी नोट करें। पैराग्राफ में जिस बात पर जोर दिया गया है उसे समझने की कोशिश करें। अच्छा, टाइटल का मेरा ख्याल यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ ये ऊपर दिया हुआ है। अभी कुछ पॉइंट्स हमारे रह गए थे, ऊपर देखें। ये जनरली अगर टाइटल आपने लाजमी प्रेसी का देना होता है, अगर उन्होंने पूछा हो या ना पूछा हो, टाइटल इज़ अ मस्ट। तो आपने टाइटल शुरू में या इख्तिताम में ना हो तो पैराग्राफ के मरकज़ी ख्याल को उन्वान बना सकते हैं। टाइटल किस तरह लिखते हैं वो भी देख लेते हैं। अच्छा, पैराग्राफ में टाइटल ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में बात की गई है। ये ना आप कोई ऐसा लफ्ज़ लिख दें, कोई ऐसा टाइटल दे दें जिसका बिल्कुल भी जिक्र ना हो। और टाइटल कैसे होते हैं आपने देखा, अपनी स्टोरीज़, अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ देखी, पोम्स, कई तरह की चीज़ें आपने अब तक पढ़ ली हैं, डिफरेंट जॉनर्स ऑफ लिटरेचर। तो टाइटल्स मुख्तसर होता है अमूमन, ठीक है ना। मसलन आपने एक पोम पढ़ी रेबल, उसके अंदर टाइटल क्या है, रेबल, और उसके अंदर सारी आदतें बताई हुई हैं एक रेबल की, फॉर एग्जांपल। तो टाइटल देखें ना, अगर आपको ख़ुद वो पोम दी जाती है, आपको कहा जाता है कि टेल अबाउट द टाइटल, तो आपको पता होना था ये सारी ये चीज़ें हैं, तो ये रेबल ही इसका सबसे अप्रोप्रिएट टाइटल बनता है। इसी तरह जब आपको आपकी एक लेयर पोम आपने पढ़ी, तो अगर आप टाइटल को देखे बगैर पूरी पोएम पढ़ें तो बाद में आप ख़ुद से अगर कोई टाइटल देना चाहें तो आपको ये एक पोएम एक अच्छा टाइटल लगेगा एक लिए डेफिनेटली। इसी तरह 1 और 2 वर्ड्स टाइटल बेहतर रहते हैं, ठीक है ना। टाइटल जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है, ज़्यादातर टाइटल्स इस तरह से बनते हैं। आगे उन्होंने की टाइटल्स दिए हैं, द रोल ऑफ द इवल्स ऑफ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बता दिया, अगर साइंस की कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताए हैं, और या मोबाइल फ़ोन्स के चले कर लें, अगर पूरे पैराग्राफ में दिया गया है कि मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करने से ये होता है, ये दिमाग पे असर होता है, बुरे असरात पड़ते हैं, ये डिसएडवांटेजेस होते हैं, इससे फिज़िकली आईसाइट वीक हो जाती है, मेंटली क्या है, एजुकेशन पे आपकी क्या असर पड़ता है। तो आप उसको क्या करें, द इवल्स ऑफ यूजिंग मोबाइल फ़ोन, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये टाइटल आपका आ जाएगा। इस तरीके से द रोल ऑफ वाले भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, ठीक है। आप जो भी आप
देना आपको मुनासिब लगे। ज़रूरी नहीं है आपने इन्हीं से शुरू करना है, आप खुद से भी कोई टाइटल दे सकते हैं। इसी तरह एंड पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी आप पढ़ लें। ये सिंपली तकरीबन वही चीज़ें हैं जो पहले डिस्कस हो गई हैं। ये सारे आपने करने के बाद एक प्रेसी का आपको पैसेज फर्स्ट वाली आपने प्रेसी उसको प्रैक्टिस करना है घर पे, ठीक है। फिर हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।